सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आचार्य श्री शिष्य पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ने कहा कि हम स्वतंत्रता दिवस तो मनाना चाहते हैं, लेकिन बाहरी परतंत्रता पर एक बार गौर करके देखिएगा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 से पूर्व परतंत्रता और अमेरिका की गुंडागर्दी पर कही खरी खरी बात समस्त भारतवासियों से जैन मुनि विनम्र सागर जी महाराज ने सुनकर होंगे भौचक्के। लीजिए सुनिएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। 75 साल से ऊपर हो गया हमको आजाद हुए। आज अंग्रेज आपके घर के अंदर वापस कब्जा करने के लिए नहीं आएंगे। दोबारा वो कभी भारत के ऊपर कदम नहीं रखेंगे। आज किसी भी चीज को अप्रकट रूप से उस पर वर्चस्व स्थापित करने की अपनी एक शैली है। अभी आपने देखा अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को एक ऑफर दिया है। क्या? हमारे यहाँ का डेयरी प्रोडक्ट हम भारत में बेचेंगे चाहे कुछ हो जाए। कितनी गुंडागर्दी है? नहीं है गुंडागर्दी, शुद्ध गुंडागर्दी। किस बात की? हमारे यहाँ दूध का उत्पादन हो रहा है, तुम्हारे यहाँ बेचेंगे। बिजनेस के माध्यम से पूरे भारत को गुलाम बनाने की कवायद चलती है। तो आज की डेट में कोई भी देश गुलाम है तो इस बात से है कि उसका कितना बिजनेस विदेशों से होता है। आज हम अपने देश में, हम पंजाब को तो बहुत अच्छा मानते हैं इस मामले में। पंजाब में 5 डिसमिल भी जमीन है तो पंजाबी उसमें कुछ ना कुछ पैदा कर देगा। लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं होता। एक पंजाबी पंजाब से छत्तीसगढ़ जा रहा था, बीच में से मध्य प्रदेश से होकर के गुजरा, तो हम लोग भी उसमें सफर कर रहे थे। तो बीच में बहुत सारे खेत बिल्कुल खाली दिखे। वो पंजाबी कहता है यहाँ के लोगों की मति मारी गई है, इतने बड़े बड़े खेत खाली हैं, इनमें ये लोग फसल नहीं उगाते। हमारे पंजाब में इतना बड़ा खेत होता तो हम लोग 5 साल में करोड़पति बन गए होते। हमारे यहाँ खेती को महत्व नहीं दिया। हमारे यहाँ ऐसा मॉडल आज तक सरकार लेकर के नहीं आई। सरकार ने हमेशा भीख बांटी। 1 रुपए में गेहूं ले लो, 1 रुपए में चावल ले लो। तुमको चाहिए तो विधायक बनाना है तो दारू बांट देंगे, मुर्गा बांट देंगे। क्यों? उसके पीछे जो हजारों करोड़ रुपए है, उसका जो 20% का, शुद्ध 20% का बिजनेस, कितनी बड़ी इंडस्ट्री, पैसा लगता है हमारी आपकी जेब से। आप इस बात को शायद भूल गए होंगे। मैंने इस बात को पहले भी आप सबसे कहा है कि जितना पैसा आप कमाते हैं उस पर आपका अधिकार नहीं है। आप 100 रुपए कमाते हैं, सरकार ने स्पष्ट घोषणा कर दी है, भारत में रहना है, इस 100 रुपए में से 30 रुपए सराफत से हमारे पास दे दीजिए। आप 30% टैक्स देते हैं अपनी कमाई का। 100 रुपए में 70 रुपए के मालिक हैं आप, 30 रुपए के मालिक आप हैं नहीं। वो 30 रुपए भारत में दिखाई नहीं देता। और अगर इतना टैक्स चीन में लगा दिया जाए 30 रुपए का कमाई के ऊपर, चीन 5 गुना विस्तार को प्राप्त हो जाएगा। वहां पर सिर्फ 9% का टैक्स है। 9% के टैक्स में पूरे वर्ल्ड में 37% की दबाव रखने वाला, हर बिजनेस स्टैंड करने वाला। एक मोहल्ला है पेन का ढक्कन बनाता है, एक मोहल्ला है रिफिल का पॉइंट बनाता है,
एक मोहल्ला है इंक बनाता है, एक मोहल्ला है सिर्फ गुड़िया बनाता है, एक मोहल्ला बॉल बनाता है, एक मोहल्ला बैट बनाता है। एक मोहल्ले के लोग का सिर्फ एक काम है, बैट बनाओ। इतने बैट कहां बिकेंगे? बनाओ, हम खरीदेंगे। सरकार ने ऐसा मॉडल बनाया, सबसे पहले भाषा बदली, भाषा बदल करके पूरी की पूरी सरकार ने सबसे पहले जो बंद दिमाग के लोग थे उनको चालू करने के लिए प्रेरित किया। आज भी आप देखिएगा, इसमें से जो लोग मेरे को ऑनलाइन और ऑफलाइन सुन रहे हैं, आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी फाइट कर सकते थे? आप यूपीएससी फाइट नहीं कर पाए, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भाषा थी। अंग्रेजी नहीं आती महाराज, और बिना अंग्रेजी के यूपीएससी क्रॉस नहीं होता। चीन में ऐसी कोई बात नहीं है, भाषा आपकी चाइनीज है, लोकल भाषा में आपको पेपर पढ़ना है, लोकल भाषा समझनी है, उसी में पेपर दे दीजिए, आप पास हो जाएंगे। इकोनॉमी में सिर्फ 12 देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसमें भारत तो अंग्रेजी का अंधभक्त है। अंधभक्त, ऐसी भक्ति हम अंग्रेजी की करेंगे कि हमारा लड़का पटपटा के अंग्रेजी बोला थे तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आसमान से भगवान का प्रसाद है हमारे घर में गिरा है। वो लड़के 98% लेकर के आते हैं। हमने उनसे बोला भैया हम 3 साल में लाते थे 98%, तुम 1 साल में 98% लाते हो। 33% मिलता था, अगले साल फिर 33, फिर 33, तब जाकर के 98 होता था। हम लोग का जमाना अलग था। आज के जमाने के लड़के 98% लेकर के आते हैं। और जब इन्हीं 98% वालों से पूछो बेटा जॉब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अभी जॉब सर्च कर रहे हैं बंबई में जाकर के। बंबई में जॉब सर्च चल रही है। कितने साल के हो गया लड़का? 28 साल का। अभी क्या करता है? पापा देते हैं ना खर्चा, 15,000 रुपये महीना पापा देते हैं 28 साल के लड़के को। बनिया अच्छा था, 14 साल की उम्र में अपने लड़के को दुकान में बैठा देता था। 7 साल 8 साल की उम्र होते थे, पापा छोड़ जाते थे दुकान में, पहले बैठे रहना, तकना गैया खा के नहीं जाए, बस हो गया। शुरुआत का मॉडल था। एक बनिया अपने लड़के को कैसा अपडेट करता है। 7-8 साल की उम्र में पिताजी दुकान छोड़ गए, एक डंडी दे गए, बोले बस इतना ध्यान रखना कि कोई गैया दाल चावल खा के ना जाए, और कोई काम नहीं है, लेकिन आधा घंटा दुकान में बैठो। हम आधे घंटे में आते हैं, और कसम खिला दी है इस बात की जब तक हम दुकान में नहीं आएंगे तुम दुकान से नहीं जाओगे। अब वे आ गए दुकान से, पड़ोसी की दुकान में बैठे, और कमिटमेंट है जब तक मैं दुकान के अंदर नहीं आऊंगा तब तक आप दुकान नहीं छोड़ सकते। वो बाहर से देख रहे हैं ये क्या करता है, लेकिन आ नहीं रहे। क्यों? ट्रेनिंग पीरियड। आज हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग पीरियड नहीं है। हमारे यहाँ का बच्चा फटाटेदार अंग्रेजी बोलता है, वो गुड़ की परिया से गुड़ तोड़ ही नहीं सकता, हाथ धोना पड़ेगा तो वो वैसे ही भाग जाएगा आधी दूर। हमसे नहीं हो सकता भैया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम क्या, हम बाबू बनेंगे? अब बाबू बनने के चक्कर में कलम पेन उठा ली। आज आप देखिएगा जितने भी मंत्री मिनिस्टर्स हैं, इन सारे मंत्री मिनिस्टर्स ने अपना ब्लैक मनी इन्वेस्ट किया एजुकेशन सेक्टर पे। बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं, कितने? 1-2 नहीं, 100-100। एजुकेशन सेक्टर दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला सेक्टर है। कोई भी मंत्री मिनिस्टर बनते हैं, सबसे पहले डायरेक्टली इनडायरेक्टली पत्नी के नाम पे, नौकर के नाम पे, किसी के नाम पे जमूरे एक आध पैदा कर लेते हैं, जोकर कहते हैं उनको। उनके नाम पे सब चलता है, उन्हीं के कॉलेजेस चल रहे हैं, 50 कॉलेज चल रहे हैं। इतना पैसा, बोले कृपा है बाबा की, आ रहा है आशीर्वाद। बोले जब तक विधायक नहीं बने थे तब तक तो कुछ नहीं था। अरे उसी के बाद तो आया भाई, उसके बाद आया और बनने लगे। चीन में जाकर के देखिएगा, करप्शन जो है सिर्फ 2% का है, उसमें भी पकड़ जाते हैं तो सीधे 22 साल के लिए अंदर जाते हैं। लाभ के पद पर आप बैठे हैं तो आपको सैलरी और सुविधाएं इतनी मिलती है, आप इसका दूसरा काम नहीं कर सकते। 1 मैन पॉलिसी जिनपिंग ने पिछले 25 सालों से जिस तरीके से संभाला है, चीन को अपडेट कर दिया। हमारे हम प्रधानमंत्री बदलते हैं, हम मंत्री मिनिस्टर्स बदलते हैं, नई पॉलिसियां आती हैं, लोगों को फिर 400 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, 1200 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़ दिखता है, आदमी उसी में लगा रहता है। अब अध्यक्ष बन गए हैं तो हमारे सिग्नेचर के बगैर तो कोई कुछ होगा नहीं, और जब हमारे सिग्नेचर होंगे तो उसमें हमको कमीशन भी मिलेगा।
हमारे हिसाब से टेंडर भरे जाएंगे, हमारे हिसाब से सब होगा। इतने करप्टेड देश में इतना करप्शन बढ़ता चला गया कि आज हम स्वतंत्रता की बात करें, झंडा उठाएं, जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता बोल दें, बूंदी खा लें और थोड़ा सा भारत का नक्शा बना लें, जय वंदे मातरम कर लें, इससे बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आज कोई अंग्रेज, मैंने पहले भी कहा है, कोई अंग्रेज अब दोबारा इस भारत पर अपना जमवाड़ा जमाने के लिए नहीं आएगा। अब जमीनी युद्ध नहीं होंगे, अब युद्ध होते हैं बिजनेस के। हमारे यहाँ दूध की कमी है, अमेरिका को पता है। अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री से कहता है कि हमारे यहाँ का डेयरी प्रोडक्ट आएगा, आपको भारत में उसको बेचना है, हम बेचेंगे। मना कर दिया तो टैरिफ लगा दिया, 25% बढ़ा दिया। क्यों? तुम हमारा डेयरी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, गुंडागर्दी है, तुम्हारा माल हमको खाना पड़ेगा। तुम्हारी गैया मांस खा रही है, तुम्हारी गैया का दूध में पता नहीं तुमने क्या मिला करके दिया है, उसका पनीर और दही बनाया है। अब हम भारत के लोग भारत का दही और पनीर नहीं खा सकते। वो बार बार लगे हैं बंदूक बेचने वाले, दूध बेच करके वो ग्वालापंथी दिखा रहे हैं। अगर यही मॉडल हम अपने यहाँ लागू कर लें, ऊंची सोच के साथ की, हर मोहल्ले में, गांव में एक गौशाला होगी, सरकार अगर नियंत्रित कर दे तो कितनी गजब की बात नहीं होगी कि मोहल्ले के लास्ट में जो सरकारी ज़मीन होगी उसमें एक गौशाला होगी और उस गौशाला में पूरे मोहल्ले के लोग अपने हिसाब से इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, दूध भी ले पाएंगे और उससे मोहल्ले का अर्थोपार्जन भी होता रहेगा। लेकिन ऐसा कोई मॉडल आज तक का कोई भी प्रधानमंत्री देश पर लागू नहीं कर पाया। कितनी विचित्र बात है। हम स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहते हैं, पहले बाहरी परतंत्रता को एक बार गौर करके देखिएगा। चीन में जाकर के देखिएगा, इधर कंपनी ने BMW निकाली, उसने BMW की फर्स्ट कॉपी निकाली, सेम BMW जैसी दिखने वाली गाड़ी है, चाइना मेड। जितने भी दुनिया भर के कोई भी कंपनी का हाई फाई प्रोडक्ट आता है, जैसी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, प्रोडक्ट लॉन्च होने के 8 दिन के अंदर चीन में उसकी फर्स्ट कॉपी बना दी जाती है। फर्स्ट कॉपी बना दी, उनने कहा रैन बैन का चश्मा है महाराज, ठीक है, कितने का है? 4000 रुपए का। चीन का बुलवा लो, 130 रुपए का। 130 रुपए में वी मेक सो गुड। क्या है उनके पास? क्या उनके पास अलादीन का चिराग है कि 4000 की 30 की कॉस्टिंग गिरा करके उनने 130 रुपए सीधे कर दी? कि उनके पास उनकी सरकार की ऐसी जबरदस्त पॉलिसी है कि सरकार कहती है कि इतनी महंगाई जितनी हम दुनिया में दिखा रहे हैं, इतनी महंगाई की कोई जरूरत नहीं है। और हमारी परतंत्रता इस बात से कितनी सदी हुई है कि आजादी से पहले जहां $1 2 रुपए अपना, मतलब उनका $2 था, अपना $1 था, आज हम 100 रुपए छूने को जा रहे हैं। तो 99 रुपए की जो परतंत्रता है, ये परतंत्रता का दिवस आपको दिमाग में घुस जाए तो 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस मनाने का थोड़ा सा आनंद होगा। एक बार अपने घर में लिस्ट बनाइएगा कि विदेशी कंपनियों की कितनी, जर्मन टेक्नोलॉजी की, अमेरिकन टेक्नोलॉजी की कितनी कंपनियों की ऐसी चीजें हैं जिनको आप यूज करते हैं। गाड़ी से लेके, मिक्सी से लेके, फ्रिज से लेके, ओवन से लेकर के जितने भी आइटम है। आपको लाइट लगानी है, आप लाइट भी कौन सी लगाते हैं? चाइना वाली लगाओ। नया घर बना रहे हैं, नया घर बनाने के वक्त जो है पूरा किचन और मॉड्यूलर किचन खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? सीधे चाइना जाते हैं। 5 किलोमीटर लंबा वुडन वर्क का इतना गजब का काम है उनका। ऐसा एक नहीं, पूरा शहर बसा हुआ है। आप एक बार चीन घूम करके आएंगे, आपको लगेगा कि क्या चीज है। मैं चीन की तारीफ कर रहा हूं महाराज। चीन की तारीफ इसलिए कि हमारे यहाँ एक अन्योन्याश्रय करके शब्द है। जब तक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करोगे तब तक अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाओगे। तो दूसरे से तुलना करके देखो कि 2.5 साल बाद वो आजाद हुआ था, आज वो पूरे देश को बंधन में, पूरे विश्व को बंधन में डालने के लिए मजबूर है। अगर मान लो जो चीन से माल का एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, चीन यहाँ पर माल भेजना बंद कर दे, आप लोग के क्या हालात होंगे आप लोग खुद विचार करिएगा। कितने आलसी लोग हैं अपन। वहां का कोई भी मूवी देखिए एक बार, कोई एक चाइनीज मूवी देखिए आप। चाइनीज मूवी में क्या दिखाएंगे? चाइनीज मूवी में वहां के ट्रेडिशनल आर्ट दिखाते हैं।
कुंग-फू दिखा रहे हैं, वहाँ पे दिखाएंगे कि वो एक दवाई बांट रहा है, उस दवाई से कोई चीज़ तैयार कर रहा है, चोटी वाले लामा दिखाई देंगे, बहुत भिक्षु दिखाई देगा, वहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो पुराने ट्रेडिशनल मंदिर दिखाई देंगे, वहाँ की लड़ाई के उद्देश्य अलग होंगे। आपकी मूवी में क्या दिखाई दे रहा है? आपके यहाँ की मूवी में आप देख लीजिए वल्गैरिटी कितनी आसमान पर है। जिस तरीके से स्वतंत्रता दी, इतने घूसघोर लोग प्रशासनिक पदों पर ऊपर बैठे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तो एक नंबर का घूसखोर निकला कि जिस देश में लिखा था यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां पर एडल्ट की परिभाषा बदल दी, ए सर्टिफिकेट वाली परिभाषाएं बदल दी। आज पूरे देश में वेब सीरीज के नाम पर ऐसा कलंक परोस दिया कि अच्छे से अच्छे घर की महिलाएं दूसरे के घरों में जाकर के रहने लगी। हमारे देश को बर्बाद किया सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने तो कम किया, लेकिन हमारे देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया। 3.5 लाख सेक्स वेबसाइट हैं, एक भी वेबसाइट बंद करने के लिए किसी का मन नहीं करता। क्यों नहीं मन करता है महाराज? किलो से सोना मिलता है ना, नीचे से सटक करके टेबल के नीचे से लीजिए सर, हमारा चलाने दीजिए। कितने लाभ के पद हैं देश को बर्बाद करने वाले। ऐसे लाभ के पद हैं कि वल्गैरिटी के नाम पर आप फिल्म में कुछ भी दिखा सकते हैं, आपको छूट है। आप चीन की एक बार मूवी देख के देखिएगा ना, आपको दिखाई देगा वहां पर सुबह से लेके ऊपर से लेके शाम तक की 2.5 घंटे की पूरी मूवी या तो कुंग-फू पे खत्म हो गई, मार्शल आर्ट्स पे खत्म हो गई, उनके ट्रेडिशनल किसी भी फ्रेग्रेंस पर खत्म हो गई। उनका स्टैंडर्ड अलग है, हमारा स्टैंडर्ड अलग है। आजादी से पहले अगले बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे गाना गाते थे। आज आप अपने बच्चे से पूछो बेटा सबसे बेस्ट सॉन्ग सुनाओ, तो वो हनी सिंह का गाना सुना देगा, यो हनी सिंह का। और हमारे बच्चे, आप सोचो कॉन्वेंट स्कूल में जाइएगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारे यहाँ भारतीय नाट्य शास्त्र था। वहां पर नाट्य शास्त्र के पहले देवी की प्रतिमा के सामने नमस्कार करके शुरू करते थे। आज जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, इन कॉन्वेंट स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है तो कौन सा नाट्य शास्त्र सिखाया जाता है? उनके डांस को करते वक्त उस डांस से कौन से कल्चर को स्टैंड कर देते हैं? एक बार विचार करिएगा बंधुओं। आत्मा की परतंत्रता तो बहुत बड़ी बात चीज थी, एक शब्द दिया था, इतनी परतंत्र हो गई कि आज हम अपने खुद के स्वभाव को नहीं पहचान सकते, इसके स्वभाव को नहीं पहचान सकते। आज भी लाखों करोड़ों रुपए जनरेट होता है विकास के नाम पर। कुछ शहरों की कुछ मुख्य मार्गों को इतना चमचमाहट वाला कर दिया, लेकिन गांव में पड़ी हुई जनता आज भी बेरोजगार है। आप मुझे बताओ, आपका लड़का MBA किया हुआ होगा, आपके लड़के ने BTech किया होगा, नौकरी लग गई क्या? कितने की लग गई महाराज? 12,000 रुपए, 9,000 रुपए, 8,000 रुपए। तुमसे ज्यादा तो यहां पर झाड़ू लगाने वाला कमाता है बिना पढ़ा लिखा, 18,000, 20,000। माली बहुत अच्छा है, मंदिर के सबसे बेहतरीन जॉब तो मुझे माली के लगा। एक साधु का अच्छा चातुर्मास हो जाए, बेचारा माली फालतू की बात में, जरा सी बात में 20-30 लाख रुपए का आसामी बन जाता है। लेकिन आपका लड़का BTech किया है महाराज, MTech किया है, MBA किया है, जॉब कहां करता है? जॉब अभी पैकेज चल रहा है महाराज जी, 6.5 का पैकेज है, साल भर में 6.5 लाख रुपए कमा लिया। बहुत तीर मान लिया, कितना बड़ा? इतना बड़ा मान लिया महाराज। अभी एक झटका लगे, घर के अंदर कोई विपत्ति आ जाए तो सैलरी को निकाल तक नहीं सकते हैं। अब बिजनेस सिखाया था हमारे यहाँ, पूरे देश में एक्सपोर्ट करते थे हम हर चीज। आज एक्सपोर्ट के नाम पर खत्म हो गई, इंपोर्ट की बात करते हैं। बिजनेस करना है तो सबसे पहले कहां का करेंगे? चाइना का माल। पूरे मोबाइल के मार्केट में आप देख लो, वीवो, ओप्पो के अलावा क्या दिखाई देता है आपको? भारत की सरकार अपने भारत के अंदर मोबाइल नहीं बना पाई, लेकिन सीनेट मीटिंग करते हैं। किस तरीके से? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विदेशों के साथ मीटिंग करी, 1 लाख करोड़ रुपए के टाई अप किए। अब विदेश की कंपनी आकर के हमारे देश में अपनी फैक्ट्री डाल करके पैसा जनरेट करके विदेश तो ले जा सकती है, सरकार को टैक्स मिल जाएगा, टैक्स जो है वो मंत्रियों के जेब में चला जाएगा, विदेश में पैसा चला जाएगा। भारत का क्या होगा भाई? भारत का क्या होगा? आप विचार करिए। कितनी भी मेडिसिन वाली कंपनियों में देख लीजिए, कितनी कंपनियां ऐसी हैं विदेश की, सिर्फ उन्हीं की दवाई मार्केट में बिक रही है। भारत के पास वो अपनी दवाई नहीं बना सकता।
भारत अपने यहाँ मोबाइल नहीं बना सकता, जिसकी सबसे सर्वाधिक जरूरत आज टेक्नोलॉजी की दिख रही है। उस टेक्नोलॉजी जनरेट करने में चीन में लैपटॉप फ्री दे दिया, बच्चों को लेके जाइए काम करिए, लेकिन व्हाट्सएप नहीं चला सकते। हमारे यहाँ का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने माहौल बदल दिया। उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, कौन सी अच्छी चीज सीख ली आज तक आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम से? आप मुझे बताइए। पिछले 10-15 सालों से आप रील्स देख रहे हैं, पिछले 10-15 सालों से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इससे आपका कितना डेवलपमेंट हो गया? और वहीं पे वहां पे ये डेवलपमेंट नहीं है। चीन में तो फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं चलता, वहां का लड़का 8 घंटे मेहनत करता है ईमानदारी के साथ। चाइनीज और जापानीज दो लोगों में एक बात की खूबी है, सिस्टम पे काम करेंगे ना, 9 बजे एंट्री है और 5 बजे निकलना है, तो 9 से 5 तक वो एक कप चाय भी नहीं पीते। हमारे यहाँ बाबू कहाँ गए हैं? अभी साहब थोड़ा चाय पीने गए हैं, चाय पी के आ रहे हैं। अब 1:30 बजे चाय पीने गए, 2 बजे वापिस आए। अब बिजली विभाग में लाइन लगी है, लगी रहने दो, हमारा टाइम हो गया, हम चलते बने। वहां पर नहीं है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 9 to 5 मतलब 9 to 5 और 5 बजा, तुम्हारा काम हुआ हो या नहीं हुआ हो, जितना हुआ है वहीं पे छोड़ा और हम आगे बढ़े। आपकी जवाबदारी है। हमने अपनी पूरी ड्यूटी की। सैटरडे संडे 100% इंजॉय, मतलब इंजॉय। सरकार ने ऐसी पॉलिसी रखी कि स्वतंत्रता की कीमत समझ में आई, लेकिन आपके यहाँ कोई स्वतंत्रता की कीमत नहीं है। हमारे यहाँ देशभक्ति जगेगी, 50 घंटे बाद आप में तिरंगा लगाएंगे, एक तिरंगे की टी शर्ट पहनेंगे, मेरी टेबल में 2 तिरंगे का ऐसा क्रॉस करके लगा देंगे, फिर हमसे बोलेंगे महाराज आज स्वतंत्रता दिवस है, पीछे फुग्गा लगा देंगे सफेद, लाल और हरा वाला, और बोलेंगे महाराज जी स्वतंत्रता दिवस पे प्रवचन करिए। मैंने कहा परतंत्रता दिवस पे प्रवचन हो जाए, स्वतंत्रता दिवस पे तो 2 दिन बाद है, पहले परतंत्रता दिवस को तो समझ लें कि कितना गजब का परतंत्रता दिवस है। दुनिया में कोई भी चीज आप अपने छोटे से छोटे गांव के अंदर कोलगेट पेस्ट पीना, खाना पीना सीख गए। नीम का दातून चबाते थे, कितना खुश रहते थे। गांव के पेड़ से पिताजी गए, लंबा बांस रहता था, उसमें एक हंसिया फंसा देते थे, पतली पतली नई नई जो डंडी थी, हरी हरी डंडी तोड़ करके ले आए, थोड़ा सा झटका मारा, डंडियां छोटी छोटी पतली पतली, जड़ें ऊपर की डगालें टूट गईं। उसको घर में ला करके सरौता से इतना छोटा छोटा ब्रसल्स जैसा काट देते, काट करके उसको डब्बे में भर दिया, और जहां पर सुबह मुख शुद्धि करते हैं, ब्रश करते हैं, वहां पर एक डिब्बे में रखा है। लड़का आया, उसने नीम का इतना सा दातून मुंह में डाला, उसको चबाया, चबाने पर उसके पूरे मुंह में कड़वा आया, सलाइवा मेंटेन हुआ, फिर उसमें चबाते चबाते वो जो इतनी सी डंठल थी वो पूरी ब्रश में बदल गई। उसी ब्रश को ऐसा उंगली लगा करके अच्छे से रगड़ा, तो जितने भी दांत के अंदर के कीड़े थे वे बाहर निकले, कड़वाहट के कारण और रगड़ने के कारण, और उसने कुल्ला किया और चला आया। नेचुरल ब्यूटी थी हमारे यहाँ की, इतना सा नीम का दातून यूज करते थे। आज भी याद है मुझे। आज बंबई के स्टेशन में जाइएगा, 5 रुपए के 2 मिलते हैं। बंबई स्टेशन में देखिएगा कभी, ऐसा डिब्बा लेकर के बैठे रहते हैं, 5 रुपए का 2, उसी को ब्रश ऐसा रगड़ते रहते हैं, चबाते हैं। जबकि हमारा स्टैंडर्ड था ये, आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन कोलगेट पेस्ट आ गया। कोलगेट पेस्ट पता है उसी कंपनी का था जिस कंपनी ने आपके यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोलगेट पेस्ट, आपने उसको यूज किया, आदी बन गए। अब बाबा माल बेच रहा है, तुम बाबा का माल खरीद लोगे, तुम किसी कंपनी का माल खरीद लोगे, लेकिन प्रकृति को नहीं समझोगे। अपाण मयानंतो अन्नपम चाबिसो अयानंतो कह हो दिसम्मदिट्ठी जीवा जीवे अयानंतो। जो दूसरों के देश से अपनी तुलना नहीं कर सकता, उनके विकास की नीति, हम अपने विकास में नहीं आते। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरा विश्व घूमते हैं, हर तरह का मॉडल देखते हैं, उनके मंत्री मिनिस्टर पूरी दुनिया का घूम करके आते हैं। लोगों को बुला करके हमारे यहाँ अपनी इंडस्ट्री डालने से अच्छा है कि हमने लाखों करोड़ रुपए जो जनरेट किया है उससे खुद मोहल्ले मोहल्ले इंडस्ट्री डाल दी होती। डेयरी प्रोडक्शन के लिए हम अपने भारत में इतने सफल थे, लेकिन गाय नहीं रख सकते, नियम बन गया। इंदौर शहर में होकर के आ रहा हूं अभी, इंदौर शहर के अंदर एक भी गाय नहीं है। कुत्ते मिल जाएंगे,
मोहल्ले में घूमेंगे आप, मैं छत्रपति नगर में था, हर घर के बाहर कुत्ते का गू सुबह से पड़ा ही मिलता था। क्यों? हमने कहा ये क्या गजब की बात है, हर घर के बाहर लाल कलर के पानी की एक बोतल टंगी मिलती है। महाराज लाल कलर की बोतल से कुत्ते डरते हैं? नया ट्रेंड देख करके आया मैं। गाय नहीं रख सकते आप, गाय रखेंगे तो वो पाप है, अपराध है, उसका गोबर कौन उठाएगा? कुत्ते को उठाने का इज्जत वाला काम है। कुत्ते को उठाया तो इज्जत बढ़ गई, गाय को उठाया तो गड़बड़ हो गया। और जब कैंसर हो जाएगा तब वही गाय के गोबर को लीप करके उसके ऊपर खटिया बिछा करके सुलाओगे उसको कि गाय के गोबर से कैंसर जल्दी ठीक होता है। जब लक्ष्मी देवी की पूजा करनी होती है तो वो गाय का गोबर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा तो लाते हैं। लेकिन शहर में परमिशन नॉट अलाउ। कितना विचित्र स्थिति है। हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, 2 दिन बाद हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, अच्छे से अगले बरस तुझे झांसी की रानी, धरती की रानी कर देंगे। गया जमाना। इलू इलू बोलते हैं आज के लड़के। आज के लड़के 8-9 साल के लड़के देखो आप, मॉडल तैयार नहीं कर पाए। किसी स्कूल के बाहर 500 मीटर के सराउंडिंग एरिया में कोई भी चाय बिस्किट बीड़ी की दुकान नहीं होगी। वो चाय के ठेले पे वहां पर सिगरेट मिल जाती है, उसमें ड्रग्स मिल जाती है। आप शहर में जाकर, मैं इंदौर शहर घूम करके आया, इतनी बेइज्जती महसूस हुई। अच्छे घर की लड़कियां बाहर रोड में खड़ी हैं, सिगरेट फूंक रही हैं। आईटी पार्क में काम करने वाली लड़कियां नीचे उतरती हैं। जबरदस्त इसके लिए स्वतंत्रता मिली थी। मानसिक स्वतंत्रता कितनी है, कितनी शारीरिक स्वतंत्रता है। 7 लाख लोगों ने जान दी है हमारी आज की आजादी के लिए, और आज हम उनकी किसी भी मौत का सही तरीके से दायित्व निभा नहीं पा रहे। आज भगत सिंह होते तो भगत सिंह बोलते इन लोगों के लिए मरना बेईमानी। चंद्रशेखर होते तो क्या सोचते, हमारे आपके लिए चंद्रशेखर, खुदीराम बोस, भगत सिंह, ऐसे लाखों लोगों ने जान दी। उनने अपने छाती में गोली खाई ये सोच करके कि जो हमारे यहाँ की आदर्श संस्कृति थी, ये आदर्श संस्कृति हमारे इस मौत के कारण बनी रहेगी। लेकिन भगत सिंह को दोबारा ले आओ और दिखाओ। भगत सिंह देखिए आप भारत में आकर के कि जिस भारत के लिए आप मरे थे, ये भारत के लोग लगातार विदेशों से बिजनेस जनरेट करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग खुद बिजनेस जनरेट नहीं कर रहे हैं। हम इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना सीख गए। उसने सस्ता वी मेक सो गुड, सस्ता वीवो का मोबाइल बना दिया महाराज जी। 7,000 रुपए में मोबाइल आता है, अब तो 2200 में 1500 में आता है महाराज। उसी में सब दिखाई देता है। लड़का हमारा इंगेज है। गोलू सुबह 11 बजे 11:30 बजे ऊपर से नीचे उतर रहा है। क्यों? कमरे में वाईफाई लगा हुआ है, वहीं पर उसका लैपटॉप है, वहीं पर उसका मोबाइल है। नीचे उतरने का काम नहीं है महाराज, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो द्विगुण विस्तारा हर तरफ से बढ़ते जाओ। फिर महाराज बहुत मोटापा बढ़ गया है। अब आप बताइए क्या करें, हम क्या बताएं क्या करें। आप चीन के लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर देखो, आप एक बार बॉडी स्ट्रक्चर देखो तो सही। अब बताओ मुझे, वहां पर तोंदू लोग अगर आपको दिखाई दे जाएं तो बॉडी स्ट्रक्चर देखो। आप अपने यहाँ का बॉडी स्ट्रक्चर देखो, अमेरिकन लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर देखो। 140 किलो के होते हैं, सुअर से ज्यादा मोटे दिखते हैं वहां के लोग, अमेरिका वाले। चीन दिखाई नहीं देता। क्या गजब की मेहनत करते हैं। हमारे 2.5 साल बाद आजाद हुए थे और कितने ऊपर उठ गए हमारे देखते देखते। हम वहां से सामान एक्सपोर्ट करते हैं। सीधा बैन लगा दोगे तो वो चीन का सामान बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश से आपके यहाँ एक्सपोर्ट होकर के आएगा, कुवैत आएगा, कुवैत से एक्सपोर्ट होकर के आएगा, वहां से दुबई जाएगा, दुबई से एक्सपोर्ट होकर के यहाँ पे आएगा, लेकिन आएगा आपके भारत में। भारत का तिरंगा तक चीन से आने लगा। हम तिरंगा नहीं बना सकते, क्यों? सस्ता पड़ता है महाराज जी। मैं वही चीज सोचता हूं कि वो रॉ मटेरियल तो हमारे यहां से ले जाते हैं। रॉ मटेरियल ले जाएंगे हमारे यहां से। आप कभी जगदलपुर जाइएगा, रास्ते में अगर आपकी आंखें खुली हो तो राइट हैंड साइड पे आयरन ओर के पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े आयरन ओर के पहाड़ हैं। जापान और चीन की कंपनियां लगातार उसको खोदती हैं। 365 दिन 24 घंटा पिछले 40 साल से खोद रही हैं। और उनसे पूछा ये कब तक खुदेंगी, तो उनने कहा हमारी जैसी 20 कंपनी और काम करेंगी तो अगले 200 साल तक का डिपॉजिट है। अगले 200 साल तक आप वहां से आयरन ओर निकाल सकते हैं। उसकी कैपेसिटी 93% है।
पत्थर लोहा के जैसा वजनी है, 93% लोहा है। उसको वहां से कटर में डाल करके डस्ट करते हैं और विशाखापट्टनम से पानी के फ्लो से बहा करके चीन ले जा करके वहां पे डंप करते हैं। वहां से उसको टेक्नोलॉजी एडिट करते हैं और एड टेक्नोलॉजी करके रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से गया, अब वहीं से आइटम बन करके हमारे यहाँ आ रहा है और फिर हम उसको महंगे दामों में खरीद रहे हैं। हमारी भारत की सरकार को क्या हुआ है, एक बार आप इस बात में विचार करिएगा। महाराज आज तो स्वतंत्रता दिवस पर प्रवचन, परतंत्रता दिवस पर प्रवचन है। 75 साल से ऊपर हो गया आजाद भारत का नारा उठाते हुए। किस बात में स्वतंत्र हैं आप मुझे बताओ, किस बात में? इससे अच्छा तो वो परतंत्रता थी, शारीरिक मानसिक परतंत्रता थी, डिसिप्लिन लाइफ रहते थे। उस परतंत्रता का 200 साल तक गोरों के बीच में रहे, हमारे दिमाग में बैठ गया गोरा रंग सबसे अच्छा होता है। अब वो ऐसा बैठ गया है कि श्याम वर्णी को हम महत्व नहीं देते। एक करिया दिख रहा है, कल्लू है ये एक नंबर की, ऐसा बोल करके छी कर दिया। अब क्या गोरा अच्छा लगता है, क्यों? उनसे पूछा तो वो कहते हैं 200 साल तक अंग्रेजों के बीच में रहे, अंग्रेजों की चमड़ी देखते 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 हमारे दिमाग में ये इतना गहरा बैठ गया कि गोरा रंग ही खूबसूरत होता है। नेमिनाथ भगवान गोरे हैं, पार्श्वनाथ भगवान गोरे हैं, बताओ? कोई गोरा नहीं है। राम गोरे हैं, श्याम गोरे हैं? नहीं है। लेकिन श्यामल नहीं चाहिए। सांवले के साथ ब्याह हो गया तो हमारी तो जिंदगी के कारमाई फूट गए। और बिल्कुल पमेरियन मिल गई तो फिर कुछ कहने नहीं है। वे 6 महीना साथ में नहीं, फिर पमेरियन हो गई। तो भैया सोच समझ करके, बहुत विचार करके, आज पूरा युवा, अभी इंदौर में था, देखा मैंने कि विदेशों से गोवा के बीच पे ड्रग्स आती है, गोवा से ड्रग्स इंदौर आती है। प्रशासन को भी पता है, सारे कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में ड्रग्स सप्लाई करने वाले गुर्गे लगे हुए हैं। लगातार बेटियां रात में 9 बजे के बाद माहौल ऐसा होता है गर्ल्स हॉस्टल का, आप गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जा नहीं सकते। आप वहाँ का बेटियों का पहनावा और उनकी स्मोकिंग देख लेंगे, ड्रिंकिंग देख लेंगे तो आया सिया ओसा की दिया जगा के गुल, जो भी वो गाना है वो लड़कियां बहुत अच्छे से गाती हैं और बढ़िया ऊपर से, क्यों अशोक भाई, ऊपर ऐसा गिलास रख के और नाच रहे हैं, नाच करके नौटंकी। ये स्वतंत्र भारत का खेल है। इस स्वतंत्रता के लिए कितना आप सोच लो, मुझे बताओ कि पूरी दुनिया में इतनी दारू कहीं नहीं बिकती जितनी भारत में बिकती है। आधी गवर्नमेंट सिर्फ दारू से चल रही है। कोरोना में सबसे पहले कोई दुकान खुली तो दारू की खुली, और क्या क्या एक्सक्यूज दिए कि उसके अभाव में जनता बीमार पड़ रही है। और सबसे पहले दाल सब्जी नहीं बांटी गई। कोरोना में पहला अनुभव प्रयोग किया गया कि कोरोना के टाइम पीरियड में आप फोन कर दीजिए तो आपके घर के अंदर बाहर दारू की बोतलें अवेलेबल कर दी जाएंगी। तो दारू के हॉकर्स चलने लगे। जब उस समय भी देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ इस बात को लेकर के। हम इस स्वतंत्र भारत पे रह रहे हैं जहां हमें हर प्रकार की स्वच्छंदता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। एडल्ट सर्टिफिकेट की परिभाषा बदल दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय एडल्ट सर्टिफिकेट की परिभाषा नहीं दिखाता। अब सीधे मूवी बनती है, वेब सीरीज बनती है। 50 साल के आदमी के साथ 14 साल की बच्ची का अफेयर दिखा करके हम भारत को कहां ले जाना चाह रहे हैं। आप लोग देख भी रहे हैं, लगातार आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपकी मानसिकता, आपका मेंटल मैप लगातार चेंज किया जा रहा है। आपको नई तरीके से एक अप्रकट रूप से अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक नई चीज़ों पे झोंका जा रहा है और उसके कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। दुनिया में ऐसी कितनी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो इंडस्ट्रियां किसी काम की नहीं है लेकिन उनके प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं। उसमें खरीदार, ये स्लिम डॉग जितने भी देश कहलाते हैं उसमें आपका भारत भी शामिल है, वो सबसे ज़्यादा उसके खरीदार बनते हैं। विचार करिएगा बंधुओं। शब्दों को विराम दूंगा लेकिन भावना रखूंगा। स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले संकल्प करने थोड़ी सी किसी भी बात में कि कहां तक हम स्वदेशी को अपने जीवन का अंग बना सकते हैं। स्वदेशी हमारे जीवन का अंग कब बनेगा
और भारत के पार्षद, मिनिस्टर, विधायक भी अगर उन तक भी ये उद्बोधन पहुंच जाए तो मैं समझता हूं एक सौभाग्य की बात होगी कि सिर्फ सड़क बनवाने और नाली साफ करवाने के लिए पार्षद नहीं बने थे। अगर 700 घर है, 700 वोटर हैं, हर घर में एक जवान लड़का होगा, पार्षद की जवाबदारी थी कि 700 लोगों के लिए एक इंडस्ट्री शहर के बाहर की किसी भी सरकारी जमीन में इंडस्ट्री डलवा देते। लेकिन सरकारी जमीन का बड़ा रुतबा है। क्या रुतबा है? अगर पता चल जाए कि ये सरकारी जमीन है तो हमारा गुर्गा जा करके सबसे पहले वहां पे कब्जा कर लेगा। हम देख कर के आए, बोले विवाद की जमीन है, सरकारी जमीन है, तो किसकी है? नेताजी की है। अभी पीछे देख कर के आ रहा हूं, इसके पहले जहां पर था पूरे शहर में कब्जा कर लिया है सेठ साहब ने। कैसे? सरकारी जमीन है तो हमारी है, उस पर कोई खा नहीं सकता। जनता के लिए इंडस्ट्री हम लगा नहीं सकते, क्योंकि जनता उठ जाएगी तो पूरा देश उठ जाएगा और देश को उठने देना नहीं है। इस तरीके में आप कितने परतंत्र हैं, अंतर विचार करें, अपना जीवन व्यवस्थित करें। शब्दों को विराम देता हूं, पुनः प्रयास करूंगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।